देखो ये मानव नेत्र का आंतरिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। बाहर से तो हमें मानव नेत्र कैसा दिखाई देता है ये तो आप सबको पता है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम इस आंख को निकाल लें, ठीक है, और आंख को निकाल करके देखें तो अंदर हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसमें मैं आपके लिए बताऊं, आंख आपकी कुछ इस तरह की होगी, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है उल्टी सीधी सी, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसे पुतली कहते हैं, नेत्र तारा, और इसके चारों ओर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। ये आपकी भौएं होंगी, ठीक है, और पलकें जो होंगी इसकी वो ऐसे काम करेंगी शटर की तरह, जैसे शटर काम करता है ऐसे, कि बाहरी आघातों से रक्षा से लेकर के आंख की पूरी सुरक्षा का दायित्व किस पर होगा? इन पलकों पर। बाहर से अगर कोई चीज आती है तो अचानक से ये बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। अब आपके लिए मैं 1 बाई 1 बताऊंगा। बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। आप ऐसे करके हाथ रखो, हाथ रखो सब लोग, ऐसे हाथ रखो, और आंख को हल्के, दबाना नहीं है, ऐसे करके हल्के हल्के चलाना है। ऐसा लग रहा है भाग उभरा हुआ है? उस भाग को क्या नाम दे रहे हैं? कॉर्निया। प्रकाश सबसे पहले मानव नेत्र के इसी भाग पे पड़ता है और इसे क्या नाम देते हैं हम? कॉर्निया। कॉर्निया से होकर के नीचे जब आते हैं तो एक छिद्र होता है छोटा सा, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली या फिर नेत्र तारा। और पुतली या फिर नेत्र तारा, ये तुम्हें खुद का नहीं देख पाओगे, तुम आईने में देखोगे तब देख पाओगे। दूसरे का देख लो, पड़ोस में जो बैठा हो, बड़ा छोटा सा छिद्र होता है, उसमें तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाई देगी। सही है? अब नैन मटक्का मत खेलने लगो जब देखो, ठीक है। पुतली है, इसे क्या नाम देते हैं? नेत्र तारा। इस पुतली का काम क्या है? कॉर्निया पर प्रकाश पड़ेगा। कॉर्निया पे प्रकाश पड़ने के पश्चात कहां पर जाएगा? पुतली या नेत्र तारा। इस छोटे से छिद्र से होकर ही प्रकाश हमारी आंख में अंदर प्रवेश करेगा। जो पुतली या नेत्र तारा है, ये छोटा सा छिद्र होता है, और ये छिद्र समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा? क्योंकि हमारी आंख में प्रकाश एक लिमिटेड मात्रा में आना चाहिए, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं आना चाहिए। तो जब वस्तु ऐसी होगी कि उससे कम प्रकाश आ रहा है, तब ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, और वस्तु ऐसी होगी उससे ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा। अब इसे बड़ा छोटा करने का काम कोई भूत तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये जो मांसपेशियां लगी हुई हैं इसके चारों तरफ, दोनों तरफ सॉरी, ये इसे छोटा या बड़ा कर रही है, जिन्हें हम आइरिस नाम देते हैं। आइरिस जब देखती है कि हाँ प्रकाश जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर वस्तु से आने वाला प्रकाश कैसा है? ज्यादा, तब आइरिस फैल जाती है। और जब ये फैलेगी तो फैलने के बाद भाई इधर भी फैलेगी, ये छिद्र कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब ये देखा जाएगा, जब ये सेंस करेगी आइरिस कि जिस वस्तु से प्रकाश आ रहा है उसमें कम प्रकाश है, प्रकाशमान वो कम है या अंधेरा है, तो अंधेरे में ये पुतली कैसी हो जाएगी? बड़ी। क्यों? क्योंकि अब इसे प्रकाश की जरूरत कैसी है? ज्यादा। तो अंधेरे में ये बड़ी हो जाती है और उजाले में ये कैसी हो जाती है? छोटी। और इसे छोटा या बड़ा करने का काम आइरिस मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। आइरिस के ठीक पीछे एक ऊतकों से बना हुआ, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों से बना हुआ एक अपसारी एक लेंस लगा होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस होता है, और इस लेंस को हम नाम देते हैं नेत्र लेंस। क्या नाम देंगे? नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे ऊतकों से बना हुआ एक लेंस होता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के एक हिस्से की तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी और दूसरे हिस्से की वक्रता त्रिज्या कम होगी, कुछ इस तरह से बना हुआ होगा ऐसे करके, ठीक है। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं, एक की ज्यादा होगी दूसरे क्या होगी? कम। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बना हुआ नहीं होगा कि दोनों तरफ बराबर हो, एक छोटा होगा वक्र त्रिज्या का, एक कैसा होगा? ज्यादा, ठीक है। तो इसके एक सिरे की वक्रता त्रिज्या कम और दूसरे सिरे की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। लेंस अपने आप फैल या सिकुड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि दूर रखी हुई है वस्तु तब भी हमें साफ दिखाई दे रही है, कभी कभी ऐसा होगा वस्तु पास रखी हुई तब भी हमें साफ दिखाई दे रही है।
अब प्रतिबिंब तो रेटिना पर बने तभी वस्तु साफ दिखाई देगी, वरना तो साफ दिखाई नहीं देगी। तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको रेटिना पे मिलाने का कार्य भी नेत्र लेंस का ही है। क्यों? क्योंकि अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये भी अपनी वक्रता त्रिज्याओं को फैलाता रहता है और या फिर क्या करता रहता है, सिकोड़ता रहता है। या फैला देगा या क्या कर देगा, सिकोड़ देगा आवश्यकता अनुसार, ताकि प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर। अब इसके अकेले के खुद की बस की नहीं है कि ये फैल जाए या सिकुड़ जाए, इसे फैलाने और सिकोड़ने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। आवश्यकता अनुसार ये वक्रता त्रिज्या को घटा करके या बढ़ा करके उसका प्रतिबिंब वस्तु का कहां बनाती हैं, रेटिना पर बनाती हैं। अगला है आपका श्वेत पटल। ये मानव आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि सफेद रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। दिख रहा है, ठीक है, सफेद रंग का होता है, कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, और ये बाहरी आघातों से मानव नेत्र की रक्षा करता है। इसके नीचे एक आएगा रक्तक पटल, ये वाला हिस्सा। रक्तक पटल का काम क्या होता है, ये काले रंग का होगा, और काले रंग का जो काले रंग की जो चीजें होती हैं प्रकाश को अवशोषित करती हैं, ठीक है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर प्रकाश यहां से एंट्री करेगा तो जो फैलता है इधर उधर प्रकाश, उस सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित करने का काम किसका है, रक्तक पटल का है। अनावश्यक प्रकाश को अवशोषित कौन कर लेता है, रक्तक पटल कर लेता है, जिसके कारण प्रकाश बेवजह में नहीं फैलता है और कहां प्रतिबिंब बनता है, सीधा उसका जाकर के रेटिना पर। इसके नीचे आएगा रक्तक पटल के नीचे दृष्टि पटल या फिर रेटिना। ये ऐसा पर्दा होता है, सबसे मानव नेत्र के अंदर का सबसे ऐसा पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तभी वस्तु दिखाई देगी, और अगर प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा वस्तु दिखाई नहीं देगी। जिन लोगों में दृष्टि दोष आ जाता है, दृष्टि दोष का मतलब है जिन्हें चीजें ध्यान से दिखाई नहीं देती ठीक से, पास की कभी दिखाई नहीं देंगी, कभी दूर की दिखाई नहीं देंगी, तो ऐसे वस्तुओं ऐसे व्यक्तियों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनना बंद हो जाता है। इसका निवारण करते हैं लेंसों को, उत्तल लेंस या अवतल लेंस को लगा करके, ठीक है, वो आगे बताएंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तभी वस्तु दिखाई देगी, वरना वस्तु दिखाई नहीं देगी। अंध बिंदु क्या होता है, जहां से होकर के सारी की सारी मांसपेशियां मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनेगा तभी वस्तु दिखाई देगी, कि यहां पर रेटिना है, नहीं है। अब जब रेटिना है नहीं तो प्रतिबिंब यहां पर अगर बन भी गया तो वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो ये प्रकाश के लिए सुग्राही होता ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो वस्तु दिखाई देगी ही नहीं, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, अंध बिंदु। ठीक इसी तरह से पीला एक बिंदु होता है रेटिना पर, केंद्र में स्थित होता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और अगर प्रतिबिंब यहां पर बनता है पीत बिंदु पर, तो वस्तु हमें सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई तो हमें वस्तु सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगती है। तो एक बार मैं इसे फिर से बता रहा हूं। अच्छा, एक जलीय द्रव रह गया, कॉर्निया और लेंस के बीच भरे हुए द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच भरे हुए द्रव को हम काचाप द्रव कहते हैं। इसका लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है, क्या होगा, 1.44 होगा। एक बार मैं इसे फिर से बता दे रहा हूं। मानव नेत्र मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है। मानव नेत्र एक गोले के रूप में होता है, मानव नेत्र एक गोले के रूप में होगा। उसके सबसे बाहरी भाग उसका श्वेत पटल कहलाता है, जो कि सफेद रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। दिख रहा है तुम्हें, ये बाहरी आघातों से आंख की रक्षा करता है और अंदर के अंगों को सुरक्षित रखता है। इसके बाद पलकों पर आ जाओ, कि पलकें जो होंगी वो एक शटर की तरह काम करती हैं, जो कि बाहरी आघातों से रक्षा करती हैं। मानव नेत्र का सबसे बाहर का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, सबसे पहले प्रकाश यहीं पर पड़ता है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे हम पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। ये आवश्यकता अनुसार फैल या सिकुड़ सकता है, और इस नेत्र तारा के दोनों ओर दो मांसपेशियां, झिल्लियां लगी होती हैं, झिल्लीनुमा पर्दा लगा होता है, उसे हम आइरिस कहते हैं। ये नेत्र तारा को बड़ा करने या छोटे करने का काम करती है। अगर नेत्र तारा अगर प्रकाश अधिक आ रहा है
तो नेत्र तारा छोटा हो जाता है, और प्रकाश कम आ रहा है तो नेत्र तारा बड़ा हो जाता है। और इसके बाद नेत्र तारा के पीछे एक ऊतकों वाला द्विउत्तल लेंस लगा होता है, जिसका आवर्तनांक 1.44 होता है, जिसकी वक्र त्रिज्या एक सिरे की कम दूसरे सिरे की ज्यादा होती है, जो आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। और इसे छोटा या बड़ा करने का काम कौन करता है? सिलेरी मांसपेशियां करती हैं। श्वेत पटल के नीचे एक दूसरी परत पाई जाती है, इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ये काले रंग की होती है, अनावश्यक प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। रक्तक पटल के नीचे एक आखिरी परत पाई जाती है, इसे हम दृष्टि पटल या फिर रेटिना कहते हैं। इससे बनने वाले प्रतिबिंब इसी पर बनते हैं। ये पर्दा ऐसा होता है, इसमें प्रतिबिंब बनते हैं और वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेटिना पर एक बिंदु पीले रंग का होता है, जो प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? पीत बिंदु। जहां से होकर के सारी की सारी दृष्टि तंत्रिकाएं मानव मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। यहां पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में पाए जाने वाले द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच पाए जाने वाले द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़ाएंगे आपके लिए दृष्टि दोष और उसके निवारण। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।